मिल चुकी है, उनको प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि न तुम शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। गीता का यह सिद्धांत आज प्रतिफलित हुआ। प्रायः इस सिद्धांत का प्रतिफलन होता रहता है, लेकिन जब अपने बीच से अपना ही आचार्य अपनी उंगली पकड़कर सिखाने वाला व्यक्ति जब इस लोक से निकलता है तो यह सिद्धांत अपने गहरे स्तर में आकर मर्मभेदी हो जाता है। आज ऐसे ही गोलोकवासी पुण्यात्मा प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी की श्रद्धांजलि संध्या में हम एकत्रित हुए हैं। इस श्रद्धांजलि संध्या की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी गुरु जी, जो कि प्रभुनाथ द्विवेदी जी के सहकर्मी रहे हैं, मैं उनका इस आमुख पटल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संस्मरता में प्रोफेसर गयाराम पांडे जी, जो न केवल उनके ज्वाइनिंग समय से अपितु तो उनके सहकर्मी, उनकी अंत्येष्टि, उससे अधिक क्या कहूं, आज के इस आमुख पटल पर भी उनकी उपस्थिति है। ऐसे प्रोफेसर गयाराम पांडे जी, दूसरे संस्मरता संस्कृत विभाग की पूर्व विभागाध्यक्षा महनीय आचार्य, कई काव्य गोष्ठियों में, कई काव्य पाठों में, कई कवि सम्मेलनों में, कई साहित्य साधना के कार्यों में जिनका प्रभुनाथ द्विवेदी जी के साथ संबंध बना रहा, वैसे आदरणीय मनुलता शर्मा जी, और तीसरे संस्मरता के रूप में संकायाध्यक्ष संस्कृत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माननीय आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जिनका प्रभुनाथ द्विवेदी जी से सानिध्य सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानों से लेकर दिल्ली के गमन और जेएनयू की यात्रा तक लगातार बना रहा और वह उनके अन्यतम शिष्यों में रहे, उनका भी मैं इस आमुख पटल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अत्यधिक समय न लेता हुआ इस कार्यक्रम के रूपरेखा प्रवर्तन के लिए प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी के शिक्षा एवं प्रसार के संयुक्त सचिव राम प्रताप मिश्र को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और आकर आमुख पटल पर विषय प्रवर्तन करें। श्री राम प्रताप मिश्र जी। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी द्वारा अंतर्जालीय पटल पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संस्मरता के रूप में उनकी स्मृतियों को उपस्थापित करने वाले आदरणीय वक्तागण, संस्थान के पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा कार्यक्रम की श्रीविद्ध कर रहे समस्त संस्कृतानुरागी सुधी मित्रगण, आप सभी का मैं राम प्रताप मिश्र संस्थान के शिक्षा एवं प्रसार विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। यह संध्या स्मृत शेष प्रोफेसर आदरणीय प्रभुनाथ द्विवेदी जी गुरु जी को समर्पित है। संस्थान के शिक्षा एवं प्रसार विभाग में वरिष्ठ परामर्शक मंडल सदस्य के रूप में जिनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त था, आज वह स्थूल रूप में हम सबके लिए सुलभ नहीं है, परंतु उनका यह शरीर सदैव हम सबको संबल प्रदान करता रहेगा। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में यथोचित स्थान दें। और अंत में जयंति ते सुकृतिनो रसदागभीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह मंच पुनः संचालक महोदय को अग्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। धन्यवाद राम प्रताप जी। इसी क्रम में इस आमुख पटल पर संस्कृत विभाग के डॉक्टर सरदिन कुमार त्रिपाठी जी, दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, पवन पांडे जी, अनेक गणमान्य स्वनाम धन्य पुष्कर आनंद जी लोग जुड़े हुए हैं। आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। और चूंकि अंतर्जालीय बाधा में समय कुछ स्वतः अधिक व्यय समय का कुछ अधिक व्यय स्वतः हो चुका है, तो अब समय न लेते हुए जिनका अत्यंत लगाव, स्नेह, या यूं कहूं कि सार्वभौम से लेकर आज तक यात्रा में जो प्रभुनाथ द्विवेदी जी के सहगामी बने रहे, ऐसे सहज स्वभाव के धनी आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए
और आकर आज के इस श्रद्धांजलि संध्या में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। परमादरणीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आदरणीय मनुलता शर्मा जी, प्रोफेसर गयाराम पांडे जी एवं उपस्थित सभी आचार्यगण, रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अन्य सभी विद्वज्जन, आज अत्यंत दुख का विषय है, बहुत ही मर्माहत दुख देने वाला यह घटना हुई है, जिसके कारण आज हम सभी लोग उस महनीय आचार्य को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। ऐसे आचार्य जो आजीवन संस्कृत की सेवा में समर्पित रहे, यदि उनके लिए कहा जाए कि उनकी संस्कृत दृष्टि थी, उनका संस्कृत मन था और पूरा जीवन संस्कृत के लिए समर्पित था, ऐसे आचार्य का असमय जाना बहुत ही वेदना उत्पन्न कर रहा है हम सभी के मन में। राजीव जी अपनी माइक को बंद कर लीजिए जरा। आदरणीय द्विवेदी जी विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन उनकी संस्कृत निष्ठा और संस्कृत के प्रति उनका अगाध समर्पण था और वो हमेशा याद करते थे अपने गुरु प्रोफेसर अमरनाथ पांडे जी को, जिनके कारण उनका संस्कृत में प्रवेश हुआ। यद्यपि वह विज्ञान के विद्यार्थी थे, परंतु जिस निष्ठा के साथ, जिस समर्पण के साथ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और आचार्य बने काशी विद्यापीठ में, और काशी की वो विभूति थे। काशी का कोई भी कार्यक्रम ऐसा संस्कृत का नहीं होता था जिस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति नहीं होती थी, उनका वक्तव्य नहीं होता था, उनकी कविता नहीं सुनी जाती थी। सर्वत्र काशी के प्रत्येक कार्यक्रम में वो उपस्थित होते थे और विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरणा देते थे, प्रेरित करते थे, सहयोग करते थे। जो सहायता हो सकती थी वो सहायता करते थे। किसी विद्यार्थी की कहीं नियुक्ति हो, उसमें जो प्रयास कर सकते थे निरंतर प्रयास करते थे कि किसी का कल्याण हो जाए, किसी की जीविका लग जाए, किसी की सेवा हो जाए, किसी का ग्रंथ प्रकाशित हो जाए, किसी का लेख प्रकाशित हो जाए। बार बार अपने विद्यार्थियों को, अपने सहकर्मियों को प्रेरित करते रहते थे लेखन के लिए, भाषण के लिए। ऐसे महनीय आचार्य का असमय जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुखदाई है। उनसे हमारा संबंध बहुत पुराना रहा। मैं विद्यार्थी के रूप में जब काशी में आया, तब से उनके साथ हमारा संपर्क रहा और अंतिम समय तक कुछ महीने पूर्व उनसे बातचीत हुई थी और अचानक यह सूचना मिली कि आज द्विवेदी जी नहीं है। संस्कृत साहित्य को जो उन्होंने दिया, जो उनका लेखन है, लगभग 50 कृतियां उनकी हैं संस्कृत साहित्य में, और कालिदास के तो वो भक्त थे। अनेक कथा ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया, निबंधों का प्रणयन किया। अभी उनका रामानंद चरितम आया था। रामानंद परंपरा के वो शिष्य थे। राम भक्ति उनकी कुल परंपरा में थी और वह नित्य राम भक्ति से परिपूर्ण रहते थे। पूरा जीवन सरल, सहज, निर्मल जीवन था।
जब उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, हम लोग उस समय उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उस दिन माता जी की, उनकी श्रीमती जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो काशी में थी और बहुत समय तक वो दिल्ली में नहीं रह सकते थे और कार्यक्रम के तत्काल बाद वो वाराणसी वापस लौट आए। उत्सव में अकेले थे, वह उत्सव भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि धर्म अर्धांगिनी उनकी वहां उपस्थित नहीं थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनको वाराणसी में छोड़ के आए थे। तो ऐसे सहज सरल विद्वान आचार्य जो हम सभी के प्रेरक थे, संरक्षक थे, उनका जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुखदाई है। शंकर शिक्षा यतन के माध्यम से उनका हमने एक दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक विशेष व्याख्यान आयोजित कराया था, जो मधुसूदन ओझा के इंद्र विजय, एक इंद्र विजय उनका ग्रंथ है, जिस ग्रंथ पर उन्होंने 50 पृष्ठ लिखे और इतना सुंदर उस दिन उनका व्याख्यान हुआ था। हम उनसे निवेदन किए थे कि आप इंद्र विजय पर एक समीक्षात्मक ग्रंथ लिखिए। शंकर शिक्षा यतन के वो मानद आचार्य थे, हमारे घर पर भी उनका आना जाना था, उनका निवास भी हुआ था, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता था और हमारे संस्थान प्राच्य विद्या शोध संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी वे अनेक गतिविधियों से संबद्ध थे। बहुत ही दुख देने वाली ये घटना है, उनका अभी जाना नहीं था, उनका अभी समय नहीं आया था, लेकिन काल ने उनको कवलित कर लिया और हम सभी को अनाथ कर दिया। वे प्रभुनाथ थे, हम सभी को अनाथ कर दिया। ऐसे महनीय आचार्य के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और वो अवश्य ही वैकुंठ लोक में होंगे, भगवान के साथ भगवान ने उन्हें अपना श्री स्थान दिया होगा। ऐसे महनीय आचार्य को पुनः पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। बहुत कुछ इस समय कहा नहीं जा सकता, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और प्रत्न कीर्ति संस्थान को अत्यंत कृतज्ञता कि उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। उनकी स्मृति में अन्य भी कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्योंकि वो भारत के एक महनीय आचार्य थे और उनकी एक महनीय परंपरा है, उसको हमें सजो के रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। जिन कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उन कार्यों को भी हमें लेना है और उनको आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट है विमलेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके श्रद्धा सुमन से कृतार्थ हुए। कहा भी है, देहेन्द्रियाणाम आत्मना सह संयोगः जन्म, देहेन्द्रियाणाम आत्मना सह विच्छेदः मृत्यु। वस्तुतः यह संध्या बहुत ही दुखदाई है। इस आमुख पटल पर महान समीक्षक रहस्य बिहारी द्विवेदी जी, लखनऊ से नौलता जी, आप सबका भी आगमन है। आप सबका भी इस आमुख पटल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और इस क्रम में अधिक समय न लेते हुए संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा, सरल स्वभाव की प्रतिमूर्ति, संस्कृत साहित्य की महनीय आचार्य आदरणीय प्रोफेसर मनुलता शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने विचारों से श्रद्धा सुमन रूपी पुष्प प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मनुलता शर्मा जी।
श्रद्धांजलि संध्या के अध्यक्ष, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर संस्कृत विद्या के भास्कर, पूर्व कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गयाराम पांडेय जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष संस्कृत विषय के प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, संस्थान के सचिव डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र जी, संचालक डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, विषय प्रस्तुता डॉक्टर राम प्रताप मिश्र जी और अंतरजाल के माध्यम से इस श्रद्धांजलि संध्या में भाग ले रहे समस्त विद्वज्जन वृंद तथा छात्र वृंद। प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी काशी की आचार्य परंपरा के, न केवल काशी की आचार्य परंपरा के, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि समग्र भारतवर्ष में विद्यमान संस्कृत साधना परायण संस्कृतज्ञ आचार्यों की उस श्रृंखला के प्रतिनिधि विद्वत वरेण्य हैं जो निरंतर पठन पाठन, शास्त्र समर्चन, शास्त्रान्वेषण और शास्त्र लेखन में तत्पर रही है। कई पक्ष हैं निरंतर शास्त्र पठन पाठन, शास्त्र समर्चन, शास्त्रान्वेषण, शास्त्राधारित लेखन में तत्पर रही है। वे अनेक सुंदर कथा संग्रहों के लेखक रहे हैं। हम सब जानते हैं कि श्वेत दूर्वा, कथा कौमुदी, अंतर्ध्वनि, रामानंद चरितम इस शीर्षक से उनके अनेक गद्य कथाओं और संस्मरणात्मक चरित काव्य प्रकाशित हैं। तो वे अनेक काव्य संग्रहों के लेखक रहे हैं, वे चिंतक रहे हैं, अनुसंधाता हैं। अनेक शोधार्थियों को उन्होंने अनुसंधान के नए नए विषय सुझाए और उन पर अनुसंधान करने को उन्हें प्रवृत्त किया। स्वयं उन्होंने अनेक विषयों पर अपना शोधाधारित लेखन प्रस्तुत किया। वे अनुसंधित्सुओं के मार्गदर्शक रहे हैं। शास्त्र संगोष्ठियों में अपने वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य को वो प्रस्तुत करने वाले एक महनीय आचार्य रहे हैं। मैंने उनको अनेक काव्य शास्त्रीय मंचों पर, काव्य प्रस्तुतियों के मंचों पर अपने लेखन को प्रस्तुत करते हुए, अपने अध्ययन को प्रस्तुत करते हुए, अपने सुंदर काव्य विधा को प्रस्तुत करते हुए सुना है, समझा है और उनके इस चिंतन राशि का आनंद उठाया है। वे गतिशील आचार्यों की पीढ़ी के निदर्शन रहे हैं। गतिशीलता से मेरा अभिप्राय एक खास अभिप्राय है। बहुत से संस्कृतज्ञ हैं, बहुत से बड़े परिनिष्ठित आचार्य रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन जो है कभी कभी ऐसा हम लोगों ने देखा है कि वो कक्षबद्ध होकर के रह गया। पूरे भारतवर्ष में उनका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो सका, लेकिन प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी गतिशीलता के निदर्शन रहे हैं। उनकी ये विद्वत्ता किसी कक्ष मात्र या किसी नगरी मात्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी चिंतन राशियों से निःसृत विचार मौक्तिकों को व्यापक स्तर पर सहृदय समाज तक भेजा है और इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक शैक्षणिक यात्राएं की हैं। हम आज के युग की बात नहीं करते, जब हम ट्विटर पर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों में, न केवल देश के बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत के विभिन्न राष्ट्रों में विद्यमान विद्वानों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। उनसे बातचीत के माध्यम से उनसे हमारा परिचय हो जाता है, विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन आज से 25-30 वर्ष पूर्व इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। उस समय इस प्रकार की शैक्षणिक संगोष्ठियां विद्वानों के परस्पर परिचय में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हम लोग जानते थे किसी विद्वान को प्रत्यक्ष उसके व्यक्तित्व के माध्यम से, स्वयं उसको काव्य मंच पर काव्य प्रस्तुतियां देखते हुए, उनको स्वयं वैयक्तिक रूप से वहां उपस्थित होकर के सुनते हुए हम सब देखते थे। और तब हमारा उस व्यक्ति के साथ, उस विद्वान के साथ, उस विदुषी के साथ जो परिचय होता था वो बड़ा आत्मीय सा हो जाता था।
प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी के साथ भी मेरा इसी प्रकार का संबंध था। मैंने जब अपने शैक्षणिक यात्रा का प्रारंभ किया था तो मैंने अपना शैक्षणिक जीवन प्रारंभ किया था आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में संस्कृत विभाग की प्रवक्ता के रूप में, और वहां उनकी पुत्री सुधा जो मेरी प्रिय शिष्या रही है, वो वहां बीए में उसने एडमिशन लिया था। उसके शैक्षणिक उत्कर्ष के संबंध में उसे और क्या दिशा निर्देश, हालांकि वो स्वयं जानते थे, लेकिन शायद मुझे मान देने की दृष्टि से वो पूछ लिया करते थे कि सुधा में और क्या कमी है, इसे और किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, और वो बीच बीच में परामर्श किया करते थे। तो आप समझ लीजिए कि बहुत पुराना एक संबंध रहा है मेरा उनसे। बहुत ठीक ठीक तो नहीं स्मरण है, 87, 88 से लेकर के उनका संबंध मेरे से रहा। और इसके अलावा अनेक शैक्षणिक यात्राओं ने, उन्होंने प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी ने शैक्षणिक उपलब्धियों के संदर्भ में, शैक्षणिक उत्कर्ष के संबंध में भारतवर्ष के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी विभिन्न नगरों में आयोजित जो शोध सम्मेलन रहे हैं, शास्त्र संगोष्ठियां रही हैं, उनमें उन्होंने भाग लिया। मेरा उनकी शैक्षणिक यात्राओं के साथ जुड़ाव 1995 से के लगभग हुआ, जब कालिदास समारोह में मैंने अपने प्रथम शोध पत्र की प्रस्तुति की, और वो कालिदास समारोह में अपने शोध पत्र की प्रस्तुति करने आए हुए थे। बहुत उन्होंने, मेरे एक छोटी बहन होने के नाते उन्होंने मेरा बड़ा उत्साहवर्धन किया, और जो मैं तथाकथित स्थितियों से अनजान थी उस बारे में बड़ा परामर्श दिया कि इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। उसके पश्चात 1997 में तरला बालू केंद्र में बेंगलुरु में विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित था, उसमें वो भी गए थे। उनके गुरु प्रोफेसर अमरनाथ पांडेय जी भी गए हुए थे, प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडेय जी गए हुए थे, और प्रोफेसर शीतला प्रसाद उपाध्याय जी, माफ कीजिएगा, और प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी वगैरह गए थे। काशी से उस ट्रेन से हम सब लोग एक साथ गए थे। उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि ये अकेली है। उस समय मैं अपेक्षाकृत, मेरी उम्र छोटी थी, थोड़ी अनुभव विहीनता भी थी, लेकिन एक अग्रज होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने तब तक मेरे को बराबर ध्यान रखा जब तक कि हम लोगों के लिए निर्धारित होटलों में हमें स्थान नहीं प्राप्त हो गया। प्रोफेसर उपाध्याय, शीतला प्रसाद उपाध्याय जी, प्रोफेसर अमरनाथ पांडेय जी और प्रोफेसर प्रभुनाथ पांडेय जी ने आकर के सारा सामान वहां रखवाया। होटल में हम लोगों की व्यवस्था हो गई, और तब फिर वो अपने होटलों में गए। उस सम्मेलन में सारे प्रतिभागियों के लिए होटल्स का निर्धारण था। इसके अलावा मैंने रोहतक में प्राच्य विद्या सम्मेलन, जो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित होता है, उसमें भाग लिया। उनके साथ ही हमारे लोगों की ट्रेन यात्रा हुई, साथ में शास्त्रीय चर्चा करते हुए बहुत प्रेरक प्रसंगों को वो सुनाते थे और हम लोग सुनते चले जाते थे। बहुत अच्छे से वो यात्रा संपन्न हुई, और वो हर दूसरे वर्ष भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित, देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में वो बराबर जाते थे। और प्रायः प्रति वर्ष एक आध वर्ष का अंतराल बीच में भले हो जाता हो, वो अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में कालिदास के किसी भी साहित्य के किसी भी पक्ष पर आधारित विषय पर अपने विद्वत्तापूर्ण लेख को, शोध लेख को प्रस्तुत करते थे, और हम लोगों को उनके शोध लेख को सुन करके एक दृष्टि मिलती थी, बड़ा आनंद आता था। स्वयं मैंने उनके साथ रोहतक, कलकत्ता, बड़ौदा, पुरी, काशी, कुरुक्षेत्र, जम्मू, श्रीनगर, तिरुपति और चेन्नई, इतने स्थानों पर, बीच में हो सकता है कुछ स्थान मुझसे भूल रहे हों, इन स्थानों पर आयोजित भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। और तत्त स्थानों पर वो कभी अपनी सहधर्मचारिणी हमारी स्नेहशीला भाभी जी के साथ जाते थे, और कभी अकेले जाया करते थे, और वो उन स्थानों पर, तत्त स्थानों का वो भ्रमण करते थे। हम लोग उनके साथ हो जाया करते थे कि हम छोटे हैं, वो वरिष्ठ है, उनकी दृष्टि हमें, मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और इसी प्रकार से सागर यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भी वो मेरे साथ एक ही ट्रेन से गए थे।
दुर्दैववश ऐसा हुआ कि बाढ़ के कारण वो मार्ग बाधित हुआ। हम लोगों को अपना पूर्व निर्धारित रिजर्वेशन छोड़ करके दूसरी ट्रेन को लेना पड़ा। बड़ा कठिन होता है, किसी ट्रेन में रिजर्वेशन हो, किसी गंतव्य को हम जा रहे हो, अचानक से सूचना मिल जाए कि अब ट्रेन इस स्टेशन के आगे नहीं जाएगी, तो बुद्धि नहीं चलती कि अब हम क्या करें। लेकिन वो अग्रस्त थे, उन्होंने झट से सोचा विचारा और जो भी उनके संसाधन रहे उससे उन्होंने सूचना प्राप्त की और फिर हम लोगों की आगे की यात्रा का प्रबंधन किया। तो वे बहुत कहा जाए कि बहुत शांत, बहुत सहज सरल और बड़े एक सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। प्राय सभी विद्वानों और विदुषियों के साथ उनके आत्मीय संबंध थे। मैंने उनकी शिष्य परायणता और मित्र परायणता के अनेक निदर्शन देखे हैं। आचार्य प्रोफेसर अमरनाथ पांडेय जी के तो वो अनुगत शिष्य ही थे, जैसा कि प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने कहा ही है। अनेक सभाओं और समारोहों में मैंने उन्हें अपने गुरु जी के साथ, पांडेय जी के साथ आते जाते, बैठते, बतियाते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए बराबर देखा है। और किसी भी गुरु को बड़ा गर्व होगा कि उनका एक शिष्य जो स्वयं एक आचार्य हो गया है, वो अगर अपने गुरु का इस प्रकार से ध्यान रखता है तो उस गुरु को अपनी विद्वत्ता पर बल्कि वो कहें गुरु को अपने शिष्य की उपलब्धि पर गर्व होता होगा कि ऐसे शिष्य होने चाहिए। प्रोफेसर कपिल देव पांडेय जी जो मेरे पूर्व सहकर्मी रहे हैं, प्रख्यात संस्कृत वैयाकरण और विद्वान रहे हैं, अनेक संस्कृत रचनाओं के लेखक रहे हैं और बहुत सौम्य व्यक्तित्व के निदर्शक रहे हैं। उनके साथ भी उनके बड़े आत्मीय संबंध थे। सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान जो आचार्य वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी के द्वारा संस्थापित था, उसके अनेक कार्यक्रमों में वो भाग लिया करते थे। प्रायः रंगभरी एकादशी पर वहां पर काव्य पाठ हुआ करता था, अनेक शैक्षणिक प्रतियोगिताएं होती थी, कुछ और कार्यक्रम होते थे, तो उन सब कार्यक्रमों में हम लोग जाते थे। प्रोफेसर द्विवेदी जी से साक्षात्कार होता था। प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय के साथ भी उनके संबंध बहुत आत्मीय थे। मैंने अनेक बार प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी को के साथ उनको आते जाते उनका ध्यान रखते हुए, एक स्वयं पद प्रतिष्ठित आचार्य अपने श्रेष्ठ आचार्यों का किस प्रकार से सम्मान करता है, इसका निदर्शन मैंने प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी के उस कर्तृत्व में देखा है। तो इस सहज निष्कर्ष निकल कर आता है कि वो संबंधों को सहेज करके रखने वाले थे। बहुत से आजकल ऐसे भी उदाहरण दिखाई देते हैं, ऐसे भी शिष्य दिखाई देते हैं कि गुरु दूर बैठा है, शिष्य को लगता है अरे बाप रे कहीं गुरु जी हमसे कुछ सेवा न करा ले, इसलिए दूर ही दूर रहते हैं। ऐसे भी तथाकथित शिष्यों के उदाहरण दिखाई देते हैं। लेकिन प्रोफेसर द्विवेदी जी की बात अलग थी। प्रोफेसर गंगाधर पंडा जब काशी आए थे, पुराण विभाग में उन्होंने अपना पदभार संभाला था, उनकी सहज मैत्री प्रोफेसर पंडा से भी हो गई थी। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हो, तो चाहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हो, चाहे संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम हो, चाहे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के कार्यक्रम हो, चाहे स्वयं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कार्यक्रम हो, चाहे सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान के कार्यक्रम हो, चाहे जंगम मठ जो शैव पीठ के रूप में प्रख्यात है उसके कार्यक्रम हो, इन समस्त कार्यक्रमों में प्रोफेसर द्विवेदी जी की उपस्थिति जो थी वो एक महनीय उपस्थिति हुआ करती थी और लोग सोचते थे कि कार्यक्रम सफल हुआ। तो तंत्रागम विभाग के प्रोफेसर शीतला प्रसाद उपाध्याय जी के साथ भी आपके घनिष्ठ संबंध थे और प्रतिवर्ष अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों में वो इन विद्वानों के साथ जाया आया करते थे। अब तो ये दृश्य ही दुर्लभ हो गए हैं। तो मैंने उनको विद्यानिधि ट्रस्ट के अनेक कार्यक्रमों में, कपिल देव द्विवेदी जी के वाको वाक्यम संस्थान के सम्मान समारोहों में, जयंती समारोहों में और तो और
ज्ञान प्रवाह के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में निरंतर भाग लेते हुए देखा है। उनकी ये सक्रिय सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि वो निरंतर संस्कृत की साधना में तत्पर, शास्त्रान्वेषण में तत्पर, शास्त्रानुशीलन में तत्पर, शास्त्र समर्चन में तत्पर आचार्य रहे हैं। कालिदास संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित अनेक प्रतिष्ठापरक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी, चाहे वो काव्य पाठ में निर्णायक हो, चाहे वो निबंध लेखन के निर्णायक मंडल के सदस्य हो, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य हो। उन्होंने अनेक बार कालिदासीय साहित्य पर अपने वैदुष्यपूर्ण चिंतन से समस्त विद्वज्जनों का मनोरंजन किया है। हम उनकी इस मेधा को, उनकी इस विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं और उनके यशोजीवी व्यक्तित्व का नमन करते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। याता यान्ति च यातारो लोका शोकाधिका भुवि। याता चले गए हैं, यान्ति जा रहे हैं, याता रह जाएंगे, लोका शोकाधिका भुवि संसार में बहुत से लोग शोकपूर्ण होकर के जाएंगे, लेकिन काव्य संबंधिनी कीर्ति स्थायिनी निरपायनी, लेकिन जिसने काव्य की सर्जना कर ली हो उसकी कीर्ति स्थायिनी होती है और अनेक दोषों से परे होती है। तो वस्तुतः प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी यशशेष हैं और अपनी कृतियों के माध्यम से जब तक उनकी रचनाएं विद्यमान रहेंगी, इन रचनाओं के माध्यम से, मैंने उनकी 2-3 कृतियों का उल्लेख किया, उनके शताधिक निबंध हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा में लिखे गए निबंध हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में उनका समान अधिकार था। उन्होंने बहुत सुंदर सुरम्य अनुष्टुप में भी लिखी गई रचनाएं उनकी बड़ी माने हास्यपरक रचनाएं भी उनकी बड़ी सुंदर रही हैं। तो उन सारी माने उनकी यशोपलब्धियों का हम नमन करते हैं और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो। उनके जो आत्मज हैं वेद प्रकाश द्विवेदी जी और श्रुति प्रकाश द्विवेदी जी और उनकी सहधर्मचारिणी मेरी स्नेहशीला भाभी जी, उनको इस शोकाघात को, उनकी पुत्री सुधा को इस शोकाघात को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो। एक सबल पिता की छत्र छाया से वंचित हो जाना बहुत बड़ा दुख होता है। उनका परिवार इस दुख का अनुभव कर रहा है और मैं भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि उनको ये संबल प्राप्त हो कि वे इस शोक को सहन कर सकें। मैं इस दृष्टि से थोड़ा सा अपने को वो समझती हूँ कि मैं अंतिम दिनों में उनका दर्शन नहीं कर सकी, बातचीत नहीं कर सकी, सबकी अपनी व्यस्तताएं थी, मेरी भी थी। कुछ 3-4 शादी समारोहों में मैं विगत 15 दिनों से बाहर थी, इसलिए मुझे उनकी मृत्यु की सूचना के समय भी काशी में नहीं थी। मैं उनके परिवार के पास उपस्थित नहीं हो सकी। आज इस अंतर्जाल के माध्यम से मैं उन तक अपनी संवेदना पहुंचा रही हूँ और यथाशीघ्र परिवार के पास पहुंचूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रत्न कीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के सचिव प्रताप कुमार मिश्र जी को इस बात के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने एक बड़ा सुंदर संकल्प लिया, कम से कम उन मेधाओं का स्मरण करने का जिनके जीवन यात्रा पूर्ण हो चुकी है काल के प्रवाह के कारण। तो कम से कम श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उन्होंने भारतवर्ष में विद्यमान विभिन्न विद्वानों को जोड़ा और उस यशोजीवी व्यक्तित्व का स्मरण किया और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।